बादशाह अकबर के 9 रत्नों में से 2 रत्न बीरबल और तानसेन में एक बार किसी बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों में से कोई भी पीछे नहीं हटना चाहता था। जब विवाद का कोई हल नहीं निकला तो दोनों बादशाह की शरण में गए। बादशाह को अपने दोनों ही रत्न बहुत प्यारे थे, इसलिए वो किसी को भी नाराज नहीं करना चाहते थे। उन्होंने किसी और से फैसला कराने की राय दी। बीरबल ने पूछा, हुजूर, जब आपने किसी और से फैसला कराने की राय दी है तो कृपा करके ये भी बता दें कि हम किस महान व्यक्ति से अपना फैसला कराएं। तब महाराज ने महाराणा प्रताप का नाम सुझाया और कहा, मुझे पूरा यकीन है कि वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। बादशाह अकबर की सलाह पर दोनों महाराणा प्रताप से मिले और अपना अपना पक्ष रखा। दोनों की बातें सुनकर महाराणा प्रताप सोच में पड़ गए। तभी तानसेन ने अपनी मधुर आवाज में रागिनी गानी शुरू कर दी, जिसे सुनकर महाराणा प्रताप मदहोश होने लगे। तब बीरबल ने देखा कि तानसेन अपनी रागिनी से महाराणा प्रताप को अपने पक्ष में कर रहे हैं, तो बीरबल से भी रहा ना गया और बोले, महाराणा जी, अब मैं आपको एक सच बात बताने जा रहा हूँ। जब हम दोनों आपके पास आ रहे थे तो हमने पुष्कर जी में जाकर प्रार्थना की थी कि अगर मेरा पक्ष सही होगा तो मैं 100 गाय दान करूंगा और मियाँ तानसेन का पक्ष सही हुआ तो वो 100 गायों की कुर्बानी देंगे। ऐसा उन्होंने अपनी मन्नत में मांगा था। महाराणा जी, अब 100 गायों की जिंदगी आपके हाथ में है। महाराणा प्रताप ने बीरबल की बात सुनकर गहरी सोच में डूब गए। उन्होंने देखा कि तानसेन की रागिनी कितनी भी मधुर क्यों न हो, बीरबल की बात का महत्व बहुत अधिक था। गायों की कुर्बानी का विचार महाराणा प्रताप के लिए अस्वीकार्य था, क्योंकि वे धर्म और जीवों की रक्षा में विश्वास रखते थे। कुछ क्षण के विचार के बाद महाराणा प्रताप ने कहा, तानसेन, तुम्हारी संगीत कला अद्वितीय है और बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी भी बेमिसाल है, परंतु यहाँ प्रश्न सही और गलत का नहीं बल्कि धर्म और अधर्म का है। गायों की कुर्बानी किसी भी स्थिति में उचित नहीं हो सकती। महाराणा प्रताप ने तानसेन की ओर देखा और बोले, तानसेन, तुम्हारा पक्ष सही हो या न हो, तुम्हारी मन्नत गलत है, इसलिए मैं बीरबल के पक्ष में निर्णय करता हूँ। फैसला सुनकर तानसेन ने अपने किए पर पछतावा व्यक्त किया और महाराणा प्रताप से माफी मांगी। उन्होंने कहा, महाराज, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं अपनी मन्नत को वापस लेता हूँ और गायों की कुर्बानी कभी नहीं करूँगा। महाराणा प्रताप ने तानसेन की माफी को स्वीकार किया और कहा, सच्चे कलाकार और बुद्धिमान व्यक्ति वही होते हैं जो अपनी गलतियों को स्वीकार कर उन्हें सुधारते हैं। बीरबल और तानसेन दोनों ने महाराणा प्रताप का आभार व्यक्त किया और बादशाह अकबर के पास वापस लौट गए। बादशाह अकबर ने महाराणा प्रताप के न्याय की सराहना की और अपने दोनों रत्नों की समझदारी और परिपक्वता की प्रशंसा की। इस घटना के बाद दोनों के बीच कभी कोई विवाद नहीं हुआ और वे हमेशा एक दूसरे का सम्मान करते रहे।